Good morning, students. Today we will start from this paragraph. He was near the sea now, flying straight over it. Who was flying? Young seagull. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. Now he was capable to fly. Okay. He learned how to swim and how to fly. So that is why he was capable to fly straight over it. He saw a vast green sea beneath him. Now he was looking towards the green sea, and it was stretched everywhere. Ocean, and he saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it. And he turned his beak sideways and caught amusedly with the little ridges moving over it. It means sometime he was not capable to fly, some of the obstacles there, but he was trying to do the best, and that is why he learned how to fly. अब वो कैपेबल था इस बात को अंडरस्टैंड करने में या इस बात को सीखने में कि कैसे उड़ा जाता है. लिटिल बिट प्रॉब्लम्स वर देयर, थोड़ी सी समस्याएं उसके साथ थी, बट ही इज कैपेबल टू स्विम. लेकिन वह स्विमिंग के लिए कैपेबल था. ओके स्टूडेंट्स, सो इफ वी विल ट्राई टू डू द बेस्ट, देन वी कैन ओवरकम all the problems of life. Okay, so he saw a vast green beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways. Now his beak he himself turned and cawed amusedly. It means he was full of amuse. It means full of enjoy and full of happiness, because of he learned how to swim and how to fly. अब वो खुश था. ओके, अम्यूज्ड होकर वो, कॉड मीन्स चिल्ला रहा था, आवाज निकाल रहा था. अम्यूज्ड होकर, अम्यूज्ड का मतलब होता है खुश होकर. ओके, अपनी वीक को साइडवेज में ले जा रहा था, एंड ही कॉड अम्यूज्डली. अम्यूज्डली का मतलब खुश होकर, हैप्पीली वो चिल्ला रहा था, आवाज कर रहा था, खुश था वो. And his parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. It means his parents and his brothers and sisters were cooperating him. Now parents और brothers और sisters सभी उसको cooperate कर रहे थे. They were there in the green land. It means green land, it means green floor, it means sea में थे. Okay, ahead of him. Ahead of him, it means उससे थोड़ा सा आगे. Okay, they were beckoning to him, calling sweetly. They tried to beckoning him. यानी कि वो उससे कंपटीशन कर रहे थे, बैकऑन करने की उसको कोशिश कर रहे थे. Why they trying to do it? वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? Yes, हेमलता, why were they doing it? Hello, हेमलता, are you listening? Yes, sir. Why were they doing it? वो ऐसा क्यों कर रहे थे? उसके सिस्टर्स और ब्रदर, ओके, और उसके पेरेंट्स उसको बैकऑनिंग कर रहे थे. क्यों? व्हाई? एनीबॉडी एल्स? प्रशांत, गिव मी आंसर. हाँ, क्या चाह रहे थे वो?
मैम वो भी ऐसे हमें देखकर वो और आगे बढ़ने का कोशिश करे। यस, उसको इंस्पिरेशन मतलब प्रेरित कर रहे थे, इंस्पायर कर रहे थे इस बात के लिए कि वो उनको पीछे छोड़ने की कोशिश करे। तो दैट्स व्हाई दे डूइंग इट। कॉलिंग श्रीलेख, श्रीलेख मीन्स बहुत तीखी आवाज में वो चिल्ला रहे थे। ओके, एंड ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। उसने क्या किया, अपने पैरों को ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, ग्रीन सी में ड्रॉप्ड कर दिया, डाल दिया। किसके लिए? स्टैंड होने के लिए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और उसके लेग्स उसमें सैंक हो गए, डूब गए। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. He screamed, वह चिल्लाया, with fright, डर से। ओके, वो डर से चिल्लाया, and attempted to rise again, flapping his wings. और उसने फिर से अटेम्प्ट किया, फिर से प्रयास किया, एफर्ट किया, क्या किस चीज का? अपने विंग्स को फ्लैप करने का, फड़फड़ाने का। ओके, एंड बट ही वॉज ट्राइड एंड वीक विद हंगर। लेकिन वो बहुत ज्यादा भूखा था, दैट्स वाई वो प्रयास कर रहा था सिर्फ इस काम को करने का। ओके, एंड वीक विद हंगर, भूख से वो कैसा हो गया था? कमजोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, वो और उठ नहीं सकता था। एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ नाउ ही एग्जॉस्ट। ठीक है, अब वो कैसा हो गया था? एग्जॉस्ट। टायर्ड क्या होता है? टायर्ड और एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट में क्या अंतर है? यस, बताइए। टायर्ड और एग्जॉस्ट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम ही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? उनमें डिफरेंट क्या है? हाँ, टायर्ड मतलब थका हुआ, थका हुआ। और एग्जॉस्ट मीन्स क्या होता है? वो पता है। यस, हु विल टेल? हेमलता, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन देम? इफ पलक इज नॉट टू, हाँ बताओ। यस, बताइए। एग्जॉस्ट मतलब वो जो स्ट्रेंज एक्सरसाइज उसने की, वो इतना ट्राई किया तो उससे थोड़ा परेशान सा हो गया था, थक हाँ, गया तो था। दोनों का मीनिंग अगर हम सिमिलर वर्ड यूज करते हैं, एग्जॉस्ट और ये, तो रॉन्ग तो नहीं किया जा सकता, बट परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट क्यों नहीं है? टायर्ड का मतलब भी थका हुआ होता है, एग्जॉस्ट का मतलब भी थका हुआ होता है। तो आई वांट टू टेल यू कि टायर्ड का मतलब होता है 1 2 3 टाइम जो हम एफर्ट्स करते हैं। ओके, और अगर हमारा वर्क कंप्लीट नहीं होता है तो 4th टाइम ये एग्जॉस्ट वर्ड यूज किया जा रहा है कि हम पूरी तरीके से थक गए। ओके, ये तो लिटिल बिट थकना है, टायर्ड, ठीक है। लेकिन एग्जॉस्ट का मतलब होता है पूरी तरीके से थक जाना। क्लियर टू यू? यस मैम। हाँ जी। तो ये डिफरेंस है टायर्ड और एग्जॉस्ट। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज से वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर उस ग्रीन सी के अंदर मतलब जम गए थे, डूब गए थे। एंड देन हिज वैली टच्ड इट, और फिर उसके वैली ने, वैली मींस उसके पेट ने, टच्ड इट इसको टच किया। किस चीज को बेटा टच किया? व्हाट इज इट हियर? व्हाट इज इट हियर? ग्रीन सी। ग्रीन सी, यस, ग्रीन सी को टच किया। एंड ही सैंक नो फर्दर। अब देखिए वो डूब नहीं रहा था। ही सैंक नो फर्दर, क्यों नहीं डूब रहा था वो? हेमलता, अब बताइए कि वो नहीं डूब रहा था, वाई? कोई भी बच्चा आंसर दीजिए। आ गया था तो फ्लोट करने यस यस यस, वो फ्लोट करने लग गया था
क्योंकि उसे अपने विंग्स को कट करना आ गया था, दैट इज वाई नाउ ही हैडंट सैंक इनटू द वाटर। ओके, तो वो इससे आगे जो था फर्दर वो डूब नहीं रहा था, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। वो क्या कर रहा था? फ्लोट कर रहा था। फ्लोट मीन्स तैरना। देखिए, फ्लोट और स्विम, टू वर्ड्स आर हियर, FLOAT float or SWIM swim. Okay, these are two synonyms. दोनों synonyms हैं, but float और swim दोनों में अंतर है। What is the difference between float and swim? Can you tell? Otherwise I will tell. हेमलता का मतलब कि तैरना होता है। हाँ, और स्विम मीन्स तैरना होता है। फ्लोट मीन्स क्या होता है? कोई भी थिंग पानी के ऊपर रह कोई जाती भी है। थिंग अपन पानी में डाल देते हैं तो वो फ्लोट करती है। तो बेटा मैं तो सिर्फ इसका मतलब- मैं साइंस पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो फ्लोट जो है वो वर्ब है, दोनों वर्ब है। हम तो ये पूछ रहे हैं कि हम फ्लोट और स्विम में क्या अंतर है। वाई वी हैवंट यूज हियर, यानी ऑथर हैजंट यूज हियर स्विम वर्ड एंड ही यूज हियर फ्लोट। वाई फ्लोट क्यों यूज हुआ, स्विम क्यों यूज नहीं हुआ बच्चों? देखो फर्स्ट थिंग उसके ऊपर गिर गई तुरंत इसलिए। नहीं, देखिए फ्लोट जो है, अभी मैं आपको बताती हूँ इसका कारण कि ये जो स्विम है ये हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज किया जाता है। ओके, और नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए। हालांकि कहीं अगर हमने स्विमिंग पढ़ लिया तो ठीक है, कहीं लिख दिया हो तो लिख दिया गया हो एनिमल्स के लिए, लेकिन करेक्ट वर्ड जो है वो फ्लोट ही है। ओके, हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस मैम। हाँ, क्योंकि देखिए फ्लोट जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। उसका भी मीनिंग तैरना और उसका मीनिंग भी तैरना होता है, दोनों का मीनिंग है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? तो स्विम जो है ये हमारा ह्यूमन बींग्स के लिए यूज किया जाता है, और ये फ्लोट जो है ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्लस एनिमल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड अराउंड हिम his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dog fish. अब आगे देखिए क्या होता है। And around him his family was screaming. उसके चारों तरफ उसकी फैमिली जो है were doing screaming, praising him. Now they were making a noise with happiness. अब उनकी जो आवाज थी इट वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस से भरी हुई थी। एंड प्रेजिंग, दे वर ऑल्सो प्रेज हिम। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, उसको इंस्पायर कर रहे थे। दे वर हैप्पी एंड ऑल्सो प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। वो उनको उसको डॉग फिश भी ऑफर कर रहे थे उसको क्या? डॉग फिश। ओके, नाउ ही वाज केपेबल टू अर्न हिज लाइवलीहुड हिमसेल्फ, दैट इज व्हाई एवरीबॉडी हेल्पिंग हिम। जब हम कैपेबल होते हैं तो हमारे को और लोग भी हेल्प करते हैं। ओके, व्हेन वी आर नॉट कैपेबल then nobody will help us. ये दुनिया का रीति है कि अगर आपके पास पैसा है, आप कैपेबल हैं, तो everybody will be ready to help you. तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन if you haven't anything, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हें कोई भी हेल्प नहीं करेगा। In the same manner, now the parents and his sisters and brothers were ready to help him and to give him scraps, pieces of dog fish. Okay, they were praising him. Praising, it means
प्रशंसा प्रशंसा करना. And any other similar word of praising? Any other word you know? Praising? बढ़ावा देना. Make, inspire इंस्पायरिंग with joy. Joy, here is joy word can be used. Okay? They were happy, that is why they inspire him with joy, with happiness. Okay? So now the chapter is completed. He had made his first flight. उसने अपनी first flight complete की. So if you have any problem, then you may ask. In this chapter, if you have any problem, नो मैम. No, ma'am. okay. नो मैम. Okay, students, then I want to ask some question from here. You may give in Hindi or English. दोनों में आप दे सकते हैं आंसर. बस आंसर करेक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान करके बोलिएगा. Why was the young seagull afraid to fly? Young seagull जो था वो afraid मतलब डर रहा था फ्लाई करने से. Why? Anybody can give Lack answer. of confidence, and whenever he tried to fly, he always looked down the great expanse of sea. Very good answer. Now, because of he had lack of confidence, and whenever he tried to do float on the water, swim on the water, then he always looked towards the vast sea, and he becomes full of afraidness. Yeah, he became full of fright. ठीक है, डर जाता है वो. जब कभी भी वो सी की तरफ देखता है, बड़े सी की तरफ देखता था, तो वो डर जाता था. Is it clear to you, all of you? Yes, ma'am. Okay. Yes, Next, ठीक है बच्चे. The sight of the food maddened him. What does this suggest? चलिए, anybody else can tell? नव्या, बताइए कि जब उसने फूड को देखा, देखो हिंदी में आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. पहले आप हिंदी में आंसर दीजिए, उसके बाद आप ट्राई टू मेक आंसर इन इंग्लिश. ओके. द साइट ऑफ द फूड मेडन्ड हिम, यानी उस खाने के सीन ने उसे पागल कर दिया था. व्हाट डज दिस सजेस्ट? बताओ, इस बात से क्या पता चलता है आपको? मैम जो उसकी मदद उसके पास फिश लेके आ रही थी और दोबारा ले जाती थी तो हाँ, तो उस बात 24 आवर्स से कुछ खाया नहीं था, और उसकी मॉम जो है वो है ना जानबूझकर उसके पास से कर रही थी. हाँ, उस तरह से पीसेस कर रही थी, दिखा रही थी जिस तरह से सीगल को खाना पसंद था, और फिर वो उसके पास ले जा रही थी, लेकिन फिर वापस दूर चली गई थी. हाँ. और वो बहुत पहले से ही बहुत हंग्री था, उसको फिर खाना नहीं मिला, तो फिर वो और ज्यादा मैड हो गया. Yes. The sight of the food maddened him because of his mother. Seagull's mother is coming near of him and trying to give him greed to eat the scraps of the fish. So now he was getting made to see the food of him. Okay. अब वो because of he hadn't eaten anything about 24 hours. Clear? Yes, ma'am. हाँ, सभी बच्चों को समझ में आ गया, क्योंकि उसने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था. ओके. और फूड का जो दृश्य था, वो जब उसकी मदर उसके पास ले जाके स्क्रैप्स दिखा रही थी, उसको पीसेस दिखा रही थी फिश के, तो वो क्या हो रही थी, एकदम से पागल हो गया था फूड के लिए, और वो बहुत परेशान हो गया था. What compelled the young seagull to finally fly? किस बात ने कंपेल किया? कंपेल का मतलब मजबूर कर दिया. The young seagull to finally fly.
यंग सीगल को फाइनली फ्लाई करने के लिए मजबूर कर दिया। किसने? किस चीज ने यंग सीगल को? हाँ बोलिए। फूड की हाँ, फूड की नेसेसिटी ने। ठीक है, नेसेसिटी ऑलवेज गिव अस वे। फूड की जो आवश्यकता थी उसने उसे क्या कर दिया? इंस्पायर हिम टू फ्लाई, ठीक है, एंड टू कलेक्ट हिज लाइवलीहुड हिमसेल्फ। उसने ऐसा उसे प्रेरित कर दिया कि वो अपनी लाइवलीहुड को खुद ही कलेक्ट करने के लिए एग्री हो जाए, करेक्ट कर ले, ऐसा उसने कोशिश की। ओके, इज इट क्लियर टू यू? कुसुम, कुसुम समझ में आ? हाँ जी बेटा। मैम उसकी मॉम उसको जो वो है ना फिश का पीस दे रही थी, तो उसको पकड़ने के लिए वो गिर गया था ना क्लिफ के लेग से, नहीं इसीलिए उसको उड़ना पड़ा। नहीं, क्लिफ की लेंथ पर उड़ नहीं गया था, ब्रिंक तक आया था वो, उसके पास तक। मैम उसकी फैमिली ने भी उसका साथ देना छोड़ दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी फैमिली जो है, उसकी फैमिली ही नहीं बच्चों, एक बार सबकी। जब आप पढ़ लिख जाओगे, आप अपने पैरों पर स्टैंड होने लायक हो जाओगे, तो एवरीबडी विल नीड ऑफ इट। को हर कोई चाहता है कि जो आपको पूरा सपोर्ट दिया गया, आपको पढ़ाया लिखाया गया है, एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू डू द वर्क। केवल अपने लिए पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, वो आपके लिए चाहते हैं कि यू शुड कैपेबल टू डू योर वर्क योरसेल्फ। आपको खुद को इतना समर्थ बनना होगा, तभी आपको सब जगह से सपोर्ट मिलेगा। इफ यू आर नॉट कैपेबल देन नोबडी विल गिव यू सपोर्ट। ओके, तो सबसे पहले उसके पेरेंट्स, ये चैप्टर को इसीलिए दिया गया है इस आपकी इस एज के अकॉर्डिंग, कि जब तक आप खुद प्रयास नहीं करोगे तब तक आप इस दुनिया में कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि अचीवमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम बहुत ज्यादा चीजों का प्रयास करें, मतलब एफर्ट्स करें, और जो हमारे एफर्ट्स हैं वही हमें लास्ट में विन दिलाते हैं। ठीक है, They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him? देखो, उसके मदर और फादर यंग सीगल के उसको धमकी दे रहे थे, एंड कैजोल हिम टू फ्लाई। और कैजोल हिम टू फ्लाई का मतलब है उसको प्रेरित कर रहे थे उड़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पर ऑथर ने पूछा, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि सीगल्स फादर और मदर उसको धमकी दे रहे थे। क्यों धमकी दे रहे थे? क्यों थ्रीट कर रहे थे उसको मदर्स और फादर, उसके मदर और फादर? Who will give answer? जल्दी बोलिए, क्यों धमकी दे रहे थे उसको? जिससे वो फ्लाई कर सके। नहीं, वो तो ठीक है, जिससे वो फ्लाई कर सके। और क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उसे धमकी देने लगे थे? और भी कोई कारण था? बिकॉज उसके जो यंगर ब्रदर और सिस्टर थे वो भी फ्लाई करना सीख गए थे, फिश कैच करना सीख गए थे। आई वॉन्ट दिस, यही चाह रही थी मैं, आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए था कि हाँ, ऑलरेडी उसके छोटे भाई और बहन उड़ना सीख चुके थे। तो ऐसी कंडीशन में जब आपसे छोटा कैपेबल हो जाता है, ऑन दैट टाइम आपको बार बार में आपके पेरेंट्स और कोई भी आपको कहने लगता है कि यू शुड ट्राई, तुम्हें भी ऐसा करना होगा या करना चाहिए। ओके, हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर पेरेंट्स एनकरेज यू टू डू समथिंग दैट यू वर स्कैर्ड टू ट्राई? डिस्कस दिस इन पेयर्स इन ऑल ग्रुप्स। बताइए, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जिसमें आप कुछ करने लायक नहीं हो पा रहे हो और आपके पेरेंट्स आपको बार बार कह रहे हैं कि ऐसा करो, और आखिर में आप ऐसा उस काम को कर लेते हैं? ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ का? ज्यादा बड़ा तो नहीं है, साइकिल चलाना सीख लेते थे। ओके बेटा, हाँ, डैड भी सिखाते थे। अच्छा, मेरे वेरी भाई की लगा रहता था। ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा। खुद ही सीख ली। वेरी गुड,
वेरी गुड। मैंने देखिए उसकी हेल्प के बिना खुद ही चलाने सीख ली, तो मुझे आती है। वेरी गुड, फाइन। क्योंकि देखिए ये भी कोई छोटा मोटा टास्क नहीं है। साइकिलिंग एक बड़ा हमारे लिए तो बिग टास्क है, क्योंकि गाड़ी ड्राइव करना जिसको नहीं आता होगा या फिर साइकिल चलाना जिसको नहीं आता होगा, ये उसके लिए एक बिग टास्क होता है। तो बच्चों ये साइकिलिंग भी बहुत नेसेसरी है, और आपको साइकिलिंग आ गया तो ये भी बहुत जरूरी है आगे की लाइफ के लिए। कार ड्राइव करना, गाड़ी ड्राइव, स्कूटी ड्राइव करना, ये सब भी आ जाएगा जब आप साइकिलिंग से स्टार्ट किए हैं। तो ये चीजें क्या है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने ट्राई किया इसलिए आपने उसको ओवरकम किया और आप आज चला सकते हो साइकिल योरसेल्फ। एनीबॉडी एल्स? Anybody else? Kusum, if you want to say anything about your experience, जिसमें आपके पेरेंट्स ने आपको प्रेरित किया हो कि ऐसा काम आपको करना चाहिए। नाव्या, प्रशांत, मैम कौन सा ऐसा काम था जिसको आप नहीं कर पा रहे थे, आपके पेरेंट्स बार बार आपको बैकऑन कर रहे थे, भाई ये नहीं, ऐसा करना ही है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? नेहा चौधरी, डू यू वांट टू टेल? Okay, tomorrow we will do question answer. Thank you, students. ओके मैम। Okay. Thank you. Have a nice day, all of you. Thank you. Okay, यू beta. टू मैम।